अच्छा, वैसे वो सारे आदमी थे कौन? वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं और तुम उनसे भाग क्यों रही हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है। ब्याज पे बहुत पैसा उठाया क्या? तुमने कहा कि खाने में तुम्हें इंस्टेंट नूडल बहुत ज्यादा पसंद है, पर तुम्हें इसे बनाना कैसे नहीं आता? मैं कोरियन, जापानीज और वेस्टर्न खाना पका सकती हूँ। मैं बेक भी कर सकती हूँ। बात यह है कि मैंने ये इंस्टेंट नूडल्स पहले कभी नहीं बनाई। जब वो मेरे लिए बनाता था तो और भी टेस्टी होता था। ओह, तुम एक मरे हुए आदमी से इतनी बुरी तरह कैसे जुड़ी हुई हो? आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हैं। तो तुमको कितने चाहिए? कम से कम 10 के आसपास तो चाहिए। 10 के आसपास? है ना तुम? ये कौन है? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या ये शादी सुविधा की नहीं है? तुम्हारी इस शादी से क्या उम्मीद है? तुम बहुत भोली हो, पता है ना? तुम्हें लगता है मैं ये नाटक कर सकता हूं? अगर तुम सह नहीं सकती तो खुद ही ये शादी तोड़ दो। तुम्हारे पापा कितने खुश होंगे ना? ओ डार्लिंग, चलो तुम्हें एक बैग दिलाता हूं। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? कौन थी वो? इस कंपनी का बचना इस शादी पर डिपेंड करता है। अगर तुम अपनी माँ की छोड़ी हुई जगह नहीं ले सकती हो तो कम से कम अपनी सेहत का ख्याल तो रखा करो। हाँ। पापा, पापा, मैंने अभी बस मिस्टर किम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
ध्यान रहे इस बार कोई गलती ना हो और प्रेस को खबर नहीं होनी चाहिए। आप परेशान ना हो, जैसे ही इसकी शादी हो जाएगी हमारे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे। है ना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। शुक्रिया। अपने पति को पसंद करना सीखो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। वो सीख लेगी, वो बेवकूफ थोड़ी है। ओह हाँ पापा, आपको पता है ना आज आपको माँ के साथ डिनर पे जाना है। हमें भी खाना चाहिए, मछली का सीजन है, क्या मंगाएं। क्या तुम ठीक हो? पापा ने ये बोला है, उन्होंने मुझे 24 घंटे देखने बोला था कि मैं अपनी जान ना ले लूं। पापा ने तुमसे ये करवाया है? तुम्हें लेकर चेयरमैन बहुत परेशान है मिस। नहीं, वो मुझे लेके परेशान नहीं है, वो अपने बारे में परेशान है। अगर मैं मर गई तो वो सब खो देंगे। तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें क्या पता होगा, क्या पता होगा तुम्हें? मिस आईना, आज जो भी हुआ मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। वो कर दो रिपोर्ट, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार मैं खिड़की से कूद जाऊंगी, उसके बाद मैं बहुत ड्रग्स लूंगी, अपनी कलाई काट लूंगी। जिंदगी नर्क बन गई थी, पर उसके मिलने के बाद बिल्कुल एक सपने की तरह हो गई। यही वजह है कि क्यों जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ मुझे लगता है मैं जीना चाहती हूँ, थोड़ा सा ही पर जीना चाहती हूँ।
इसी ग्राहक का तुम्हें इंतजार था ना? तुम्हारी नई जिंदगी कैसी है बच्ची? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी माँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। अच्छा, तो तुमने अपनी माँ को खो दिया? मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, चलो घर वापस चले। जाओ उसे ढूंढो, परेशान उसे मत कर ढूंढ मुझे। के लाओ। कहाँ गई वो? उसे ढूंढ के लाओ, तुम्हारी वजह से गई है। अरे तो क्या मैंने उसे घर से बाहर निकाला? वो अपने आप गई। हाँ? ये सब तुमने किया है। बदतमीज औरत, सर पे चिल्ला जाएंगी। ले! सर खा जाती है मेरा। ये रीना, मॉम, मेरी बच्ची। अरे बदतमीज लड़की, तुम कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा तुमको मैंने। मुझे क्यों? अलविदा। वो कहाँ गए? पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? नहीं। चलो अंदर चलो। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। हाँ, चलो। तो आखिरकार वो सही से अपनी जिंदगी में लौट गई। जिंदगी की वो कीमती चीज जिसके बदले दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ कीमती? चलो चले, हायना इंतजार कर रही होगी। ये है टेसोग्राफी, मतलब चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करके भाग्य देखना। अच्छी चाय इस्तेमाल करनी होगी, तभी सही रीडिंग मिलेगी। अब चाय पीते हुए अपनी इच्छा मांगो। मेरे साथ कोशिश करोगे? ये भूल ही जाओ, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुमने चाय पी ली है तो 3 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में कप को घुमाओ। क्या ऐसे? अब इसको प्लेट में पलट दो। तो क्या अब तुम्हारी रीडिंग देखें?
कैसी है? 8 नंबर और 1 तारा। तुम्हारा अतीत खत्म नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत में ही है, और तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज पर हावी है। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है, ऐसी चीजों पे यकीन मत करो। योंग सही कह रहा है। तुम्हें अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें अपने आप पे यकीन रखना चाहिए। तुम्हारा अतीत खत्म नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत में ही है, और तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज पर हावी है। इसे पहन लो। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। हाँ, वो तो है। हे हाइना। हे, तुम क्या उस बेवकूफ को जानती हो? मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पढ़ने के लिए आई है या अपनी अमीरी दिखाने के लिए आई है। उसे अपने पैसों पे ना बहुत ज्यादा घमंड है। क्लास के लिए देर हो रही है। चलो जल्दी चलो। आप जिससे संपर्क करना चाह रहे हैं
सुनो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। इससे दिक्कत हो सकती है। तुम कितने साल के हो? मैं ऐसे निजी सवाल के बिल्कुल जवाब नहीं देता। 25, 26। तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज प्लीज मुझे जवाब दो। मैं बहुत अकेली हूँ, इतनी ज्यादा अकेली कि मेरा मर जाने का मन कर रहा है। प्लीज जवाब दो। सुनिए, हो गया रोके तुम्हारा? तुम्हारे पैर में मोच आ गई है ना? ये पहन लो। मेरे पैर का साइज कैसे पता? मुझे नहीं पता था। झूठे। तुम्हारे पूरे चेहरे पे लिखा हुआ है। तुम मुझे कहीं पास से देख रहे थे, है ना? चलो अब। तुम मेरे पापा को बताओगे? मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे भी बताना पड़ेगा। मेरे 2 मीटर से ज्यादा पास ना आने वाला नियम तुमने तोड़ दिया है। तो बस मुझे बताओ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी उम्र और तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? वो लड़का भी जूते लेकर आया था।